बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है 9th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 के MCQs का है। इससे पहले जो है हम चैप्टर सारा पढ़ चुके हैं। MCQs का जो है ना हमने वीडियो नहीं बनाई थी। वैसे तो बहुत सारे MCQs बन सकते हैं, एक चैप्टर से 100 से भी ज़्यादा बन सकते हैं, लेकिन हम पहले उनको सॉल्व कर रहे हैं जो आपकी बुक की एक्सरसाइज में दिए गए हैं, ताकि आपको उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो सके। ज़्यादातर एग्ज़ाम में वहीं से जो है ना MCQs पिक होते हैं। तो सबसे पहला है जी, द मिस्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन। पहले तो बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि मिस्ट क्या चीज़ है। मिस्ट कहते हैं ये जो धुंध होती है, फॉग जिसे आप कहते हैं, सर्दियों में देखा नहीं कि धुंध सी हो जाती है, वो होता क्या है बेसिकली? धुंध क्या चीज़ है? पानी के छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं, पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, नन्हे नन्हे कतरे होते हैं। अच्छा, वो किसके अंदर होते हैं? फिजा के अंदर। फिजा के अंदर क्या है? सारी गैस, यानी लिक्विड आ गया किस में? गैस में। मिस्ट क्या चीज होगी? लिक्विड इन गैस। आइए अब देखते हैं आगे। कहता है क्या वो लिक्विड इन गैस है? हम अभी तो कंफर्म कर रहे थे कि वाकई वो लिक्विड का बना होता है, और पाया किस में जाता है? एटमॉस्फेयर में, यानी फिजा में, गैस में। तो ये उसकी एग्जाम्पल होगी जी, लिक्विड इन गैस। लेकिन हम दूसरों को भी देख लें जरा। गैस इन लिक्विड नहीं, लिक्विड इन गैस है। अच्छा, सॉलिड इन गैस नॉट, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। गैस इन सॉलिड ये भी नहीं। तो पता चला कि मिस्ट क्या होती है जी? किस चीज की एग्जांपल है? सॉल्यूशन की। कौन से सॉल्यूशन की? लिक्विड इन गैस। यानी लिक्विड जो है यहां सल्यूट होगा, गैस क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। दोनों को मिलाओ तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। नेक्स्ट है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड इन सॉलिड। यानी जो चीज बाद में हो वो सॉल्वेंट को शो करती है, और जो पहले हो वो सॉल्यूट को, और दोनों का मिलकर क्या बनता है जी? अब पहला है जी शुगर इन वाटर। शुगर को हम वाटर में डाल दें। वाटर क्या है? लिक्विड, यानी सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। अच्छा, शुगर क्या है? सॉलिड। हालांकि ये एग्जांपल है सॉलिड इन लिक्विड की। ये एग्जांपल किसकी है? बटर, मक्खन। मक्खन सॉलिड फॉर्म में होता है। मक्खन क्या होता है? कभी देखें जब ताज़ा मक्खन बना होता है, उसको प्रेस करें तो उसके अंदर से वो लस्सी निकलती है। लस्सी किस फॉर्म में होती है? तो लिक्विड आया हुआ है किस में? सॉलिड में। बटर किसकी एग्जांपल है जी? लिक्विड एंड सॉलिड। तो हम बटर को बेटा टिक करेंगे, ये वाला होगा इसका आंसर। अच्छा, ओपेल क्या होता है जी? आपने वो देखिए अंगूठियां होती हैं, उसके अंदर नग होते हैं, नग में डिफरेंट कलर्स होते हैं, बाज का नीला और पीला, दो रंग अक्स पे मिले होते हैं। हालांकि वो सॉलिड एंड सॉलिड की एग्जांपल होती है। या मार्बल के बाद ऐसे डिजाइन होते हैं कि दो दो तीन तीन कलर नजर आ रहे होते हैं, उसको ओपेल बोलते हैं। तो वो तो नहीं है, ये तो सॉलिड एंड सॉलिड की एग्जांपल है। फाग, धुंध, वो जो हमने पहले बात की है, वो तो लिक्विड एंड सॉलिड गैस होती है। लिहाजा ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। इसका आंसर क्या होगा जी? बटर होगा। क्यों? यानी दूसरे लफ्जों में लस्सी एंड बटर, लिक्विड एंड सॉलिड की एग्जांपल होगी ना। अच्छा, तीसरा जी, कंसंट्रेशन इज अ रेशियो ऑफ। ये कंसंट्रेशन की डेफिनेशन से ली गई कि कंसंट्रेशन क्या चीज होती है? सॉल्वेंट टू सोल्यूट होती है, सोल्यूट टू सोल्यूशन होती है, सॉल्वेंट टू सोल्यूशन होती है, या बोथ ए एंड बी। तो ये होता है सोल्यूट टू द सोल्यूशन। की सोल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट मौजूद है, ये उसकी रेशियो होती है। ये कंसंट्रेशन कहलाती है। किसी सोल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट मौजूद है, ये उसकी क्या कहलाएगी? कंसंट्रेशन। नेक्स्ट है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन कंटेन मोर वाटर। कहता है नीचे कुछ सॉल्यूशंस दिए गए हैं, इनमें से बताएं किसके अंदर ज्यादा पानी पाया जाएगा, यानी सॉल्वेंट ज्यादा होगा। 2 मोलर या 1 मोलर या 0.5 मोलर या 0.25 मोलर। याद रखिएगा, जिसमें जितना सल्यूट की मोलैरिटी कम होगी, जितना सल्यूट कम होगा उसमें उतना सॉल्वेंट ज्यादा होगा। अब देखें, ये 2 मोलर है, नहीं ये नहीं हो सकता। 1 मोलर नहीं हो सकता। 0.5 सबसे कम ये है, तो क्या हो जाएगा जी? 0.25 मोलर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है जी, 5 ग्राम जो है वेट बाय वेट। यहां ये थोड़ा सा एक मसला है, आपने किताब में पढ़ा है परसेंट मैस बाय मैस, जबकि आपके MCQs में दिया गया W/W। बच्चे यहाँ के कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये W/W वर्ड कहाँ से आ गया। तो मैस बाय मैस को वेट बाय वेट भी लिखते हैं, ठीक है? तो आपने इसको मैस बाय मैस की सेंस में ही देखना है। कहता है 5%
मैस बाय मैस शुगर सोल्यूशन का मतलब क्या होगा कि 5 ग्राम शुगर डिजॉल्व है 90 ग्राम में, नो 5 ग्राम शुगर है डिजॉल्व इन 100 ग्राम, नो 5 ग्राम शुगर डिजॉल्व इन 105 ग्राम में, नो 5 ग्राम शुगर डिजॉल्व इन 95 ग्राम में। अच्छा यहाँ अंदाजा कैसे लगाना है, आपने ये देखना है कि अगर सल्यूट और सॉल्वेंट को जमा किया जाए और आपका जवाब पूरा 100 आए, वो वाला आपका जवाब होगा। देखें यहाँ 5 ग्राम और 90 ग्राम 95 हो गया, रिजेक्ट, ये नहीं हो सकता। अच्छा जी 5 ग्राम और 100 ग्राम 105, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा 5 ग्राम एंड 105 ग्राम 110 हो गया, नहीं हो सकता। अब 5 ग्राम शुगर, ये भी सॉलिड है यानी W इसका, और किसमें 95 ग्राम, ये भी, तो ये टोटल मिलके कितना हो जाता है 100। तो ये डी वाली ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है कि 5 ग्राम शुगर को अगर डिजोल्व कर दिया जाए 95 ग्राम ऑफ वाटर में, दोनों मिलके सोल्यूशन कितना बना देंगे 100। तो ये वाला हमारा कहलाता है परसेंट, 5% मैस बाय मैस या 5% वेट बाय वेट। ये एंड में हमारे पास ये एक्चुअली 13 MCQs था, वहां जगह नहीं बची, हमने इधर ही लिख दिया। चलो इसको देख लें। मोलैरिटी, ये मोलैरिटी की डेफिनेशन से MCQ बनाया गया कि मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, आपने पढ़ा था। तो यहां देखते हैं जिसने लिखा जी 1 kg ऑफ सोल्यूशन, नॉट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, नॉट 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्वेंट, नॉट 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो ये इसका डी ऑप्शन है कि 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन के अंदर कितने किसी जो है ना सल्यूट के मोल्स डाले जाएं, वो उसकी मोलैरिटी कहलाती है। वो इसकी क्या कहलाती है, मोलैरिटी। मोलैरिटी की डेफिनेशन ये हमने पढ़ी थी ना, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास 6 MCQs। इफ सल्यूट फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, कौन सी फोर्सेस जी, देखिए हमने पढ़ी थी 3 तरह की फोर्सेस थी। एक थी सल्यूट फोर्सेस, दूसरी थी सॉल्वेंट, और तीसरी थी सॉल्वेंट इंटरैक्शन या फोर्सेस कह लें। अच्छा याद रखिएगा, अगर सल्यूट स्ट्रॉन्गर हैं किससे, सल्यूट सॉल्वेंट से, तो कभी भी सल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा। मिसाल के तौर पर आपने पत्थर या रेत लेके पानी के अंदर हल कर दी, सुबह से लेकर शाम तक हल करते रहे, कभी हल नहीं होगी। क्यों, सल्यूट खुद बड़ा स्ट्रांग है, सल्यूट के अंदर जो फोर्सेज हैं वो बहुत स्ट्रांग है। अच्छा इसी तरह सॉल्वेंट जो है जिसके अंदर आप डिसॉल्व कर रहे हैं, वो फोर्सेज जो है स्ट्रांग है किससे, सल्यूट सॉल्वेंट से, तो भी सोल्यूशन नहीं बनेगा। अगर ये स्ट्रांग है तो भी सोल्यूशन नहीं बनेगा, ये स्ट्रांग है तो भी सोल्यूशन नहीं बनेगा। हाँ अगर ये वाली जो सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है ये स्ट्रांग हो जाए इन दोनों से या किसी एक में से, तब सोल्यूशन बन सकता है। ये था कॉन्सेप्ट। आइए अब MCQ पे चलते हैं। उसने कहा जी सल्यूट अगर फोर्स क्या है, तगड़ी है, स्ट्रांग है, इनफ किससे, सल्यूट सॉल्वेंट से, तो फिर सल्यूट क्या होगा जी, डिसॉल्व हो जाएगा रेडियली, नॉट, डज नॉट डिसॉल्व हो जाएगा भाई, वो तो नहीं होगा। क्यों, सल्यूट फोर्सेस स्ट्रांग हो चुकी है। जब सल्यूट स्ट्रांग होगा तो वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व ही नहीं होगा। जैसे मैंने आपको मिसाल दी, आपको पत्थर ले लें, बजरी ले लें, जो है रेत ले लें, पानी के अंदर हल करें, नहीं हल होता। तो ये आंसर होगा जिसका डज नॉट डिसॉल्व, बी को टिक करें। अच्छा तीसरी ऑप्शन थी, इसको भी जरा देख लें, कहता डिसॉल्व स्लोली। ओ भाई वो तो डिसॉल्व होता ही नहीं है, तुम कहते हो स्लोली, नॉट, इसको भी कट कर दें। डिसॉल्व एंड प्रेसिपिटेट, वाह, कहता डिसॉल्व भी हो जाता है और नीचे फिर बैठ भी जाते हैं, उसके PPT बन जाते हैं प्रेसिपिटेट्स। ऐसा भी हरगिज़ नहीं है, ये भी सफेद झूठ है, इसको भी आप कट कर दीजिए, ये नहीं आंसर इसका। अच्छा नेक्स्ट है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो निग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट्स सॉल्युबिलिटी। हमने टॉपिक पढ़ा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी, उसमें हमने डिफरेंट देखा था, कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनको अगर सॉल्वेंट यानी पानी में डाला जाए तो वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा कुछ के डालने से हीट एवॉल्व हुई थी और किसी के डालने से कोई इफेक्ट नहीं हुआ था। ये वहां से एग्जांपल ली गई है। देखें उसमें हमने पढ़ा था कि जो पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट, KNO3 क्या है जी, इट इज नॉट अ किन्नू। आप कहें जी हाँ KNO3 लिखा हुआ है तो, और ये भी किन्नू है, इट इज नॉट अ किन्नू बट पोटाशियम नाइट्रेट, और ये
NaNO3 नानो, नॉट नानो बट सोडियम नाइट्रेट। अच्छा, ये तीनों ऐसे कंपाउंड्स हैं, इनको अगर वाटर में डाला जाए तो ये हीट एब्जॉर्ब करते हैं। ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। इसका मतलब है कि वहां टेम्परेचर लोअर हो जाता है, जबकि NaCl जो है इसका टेम्परेचर पे कोई असर नहीं होता। आपने कभी देखा कि घर में जो आप सालन के साथ खाना खा रहे होते हैं, शोरबे वाले सालन में अगर नमक कम हो, हैं, आप ऐसे उसमें मांगते हैं ना, नमक दीजिएगा इस पर सालन में डालें, उसमें डालें तो यकदम वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, शोरबा यकदम ठंडा हो जाता है, ना ठंडा होता है ना गर्म होता है। इसका मतलब कोई इफेक्ट नहीं है। तो यही तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका कोई असर नहीं है टेम्परेचर के ऊपर और सॉल्युबिलिटी के ऊपर, वो कौन सा है जी? सोडियम क्लोराइड, NaCl। तो इसका डी ऑप्शन दुरुस्त है। ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर? नीचे जो दिए गए कहता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पहले तो हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस का बताओ बेटे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें दोनों के पार्ट जो है ना, कंपोनेंट्स या उनके जो पार्ट्स है वो अलग-अलग नजर आए। मिसाल के तौर पर आपने पानी के अंदर रेत डाल ली, रेत अलग नजर आती है, पानी अलग नजर आता है, ठीक है। ये है हेट्रोजीनियस की एग्जांपल। होमोजीनियस क्या होता है? जिसमें दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के साथ यकजान हो जाए। मिसाल के तौर पर आपने पानी के गिलास के अंदर जामेश्री डाल के हल कर लिया, सारा एक जैसा हो गया। कभी हुआ ऐसा कि आप जामेश्री वाला पानी पी रहे हो, पता चला एकदम जामेश्री आ गया, अब एकदम फीका पानी आ गया। अच्छा, आप दूध के अंदर पानी मिला दें, आप क्या हर दूध वाला ही ऐसा करता है? लेकिन वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, नजर नहीं आता। इसी वजह से तो दूध वालों का कारोबार चल रहा है। अगर ये दूध की वजह से हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनता तो पकड़े जाते। ये देखिए इतना पानी डाला हुआ है, इतना उसके अंदर जी दूध है। एक्चुअली क्या होता है, दूध के अंदर पानी डालें वो मिक्स हो जाता है, तो वो मिक्सचर बनता है, लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। होमो मीन सेम, वो एक जैसा हो जाता है, पता नहीं चलता। तो हेट्रोजीनियस जिसमें अलग-अलग पार्ट्स नजर आए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो विच आर द वन फॉलोइंग विल शो द नेग्लिजिबल, ये सॉरी हो गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अच्छा जी, मिल्क, मिल्क तो होमोजीनियस होता है, इसमें जितना मर्जी पानी डालते जाए। तो ये हमारा आंसर नॉट। इंक, इंक भी देखें आप, पानी के गिलास के अंदर 2-3 कतरे इंक डालें, वो सारा एक जैसा सोल्यूशन बन जाता है, ये भी नहीं है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या था? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये बेसिकली जो है एक मेडिसिन होती है, जब मैदे की तेजाबियत हो ना, किसी को मैदे के अंदर एसिडिटी ज़्यादा हो जाए, तो जो डॉक्टर है एक सिरप देते हैं, जैसे म्यूकेन होता है या पेपरामेंट होता है, तो उसके अंदर बेसिकली जो कंपाउंड होता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेस होता है। ये क्या होता है? आपके मैदे में अगर जलन हो रही है वो एसिड की वजह से हो रही है, उसके ऊपर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस डालें तो साइंस के मुताबिक, केमिस्ट्री के मुताबिक एसिड और बेसिड आपस में रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बना देते हैं। वाटर भी हमारे मैदे को नुकसान नहीं देता, साल्ट भी नहीं देता। ये जो इनो वगैरह सुना होगा आपने, इसमें यही तो होता है, बेस होता है। तेजाब पहले मैदे में बन चुका होता है, एसिड ऊपर जाके उसके बेस जाता है, रिएक्शन होता है, स्टमक के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, साल्ट और वाटर बन जाए तो मरीज कहता है शुक्र है मुझे सुकून आ गया। वो जो मैदे में जलन हो रही थी अब नहीं हो रही, जलन एसिड की वजह से होती। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वो होता है, बेसिकली ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, उसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये जो है हेट्रोजीनियस की एग्जांपल है। आपने देखा होगा सिरप के ऊपर लिखा होता है इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह हिला लें, शेक वेल बिफोर यूज। वो दवाइयाँ होती हैं, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, इनके अंदर वो जो सोल्यूट है वो नीचे बैठ जाता है, इसलिए हिला के इस्तेमाल किया जाता है। शुगर इन सोल्यूशन, आपको पता है पानी के अंदर चीनी हल करो तो वो हेट्रोजीनियस होता है, होमोजीनियस होता है? वो तो होमोजीनियस होता है। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को भी पता चल गया, बेसिकली क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन होता है, जो कि मैदे की तेजाबियत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नौवां है जी, द टेंडल इफेक्ट इज शोन बाय। टेंडल इफेक्ट क्या होता है कि अगर हम किसी एक बीकर है सपोज हमारे पास ट्रांसपेरेंट, इसके अंदर हमने कोई लिक्विड लिया, इसमें से हम टार्च के जरिए कोई लाइट इमिट करें, तो ये अगर ये रोशनी यूं जाते जाते यूं फैल जाए, स्कैटर हो जाए, ये देखिए इधर से सीधी जा रही थी लेकिन जब बाहर निकली तो इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे आप कभी मोटरसाइकिल की, जैसे आपकी हेडलाइट होती है, मोटरसाइकिल की लाइट इतनी सी होती है सामने से जहाँ बल्ब लगा होता है, लेकिन उसकी रोशनी क्या होती है? ऐसे फैल जाती है पूरी सड़क पे आगे तक, और साइडों पे भी ऐसे फैल जाती है, स्कैटर हो जाती है। क्या हो जाती है? टेंडल इफेक्ट स्कैटरिंग है बेसिकली, लाइट का क्या होना? स्कैटर होना। अब वो कहता है जी शुगर सोल्यूशन, पेंट, जेली या चाक सोल्यूशन। अब जो शुगर सोल्यूशन है ये तो ट्रू सोल्यूशन होता है, उसमें से तो वो सीधी गुजर जाती है। पेंट्स
ये सस्पेंशन की मिसाल है, ये तो बिल्कुल रोशनी को ब्लॉक कर देते हैं। आप किसी गिलास में पेंट डाल के उसमें से बैटरी या टार्च के जरिए कीजिएगा, दूसरी साइड से रोशनी गुजरेगी नहीं। चाक सोल्यूशन वो भी इसी तरह, ये चूना जैसे होता है, चाक पीस कर आप पानी में हल करें, उसमें से रोशनी गुजारे नहीं गुजरती, ब्लॉक हो जाती है, ये भी सस्पेंशन है। तो जेली जो होती है या जेली का जो सोल्यूशन होता है ये लाइट को स्कैटर कर देता है। असल में ये कोलाइड की एग्जांपल है। टेंडल इफेक्ट जो है किसकी प्रॉपर्टी होती है? कोलाइड्स। एक होता है ट्रू सोल्यूशन, एक होता है सस्पेंशन, जिसमें से हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर होता है, यानी उसमें आपको सल्यूट के बड़े बड़े पार्टिकल नजर आते हैं, और ट्रू सोल्यूशन में बिल्कुल नजर नहीं आते। ये जो कोलाइड होता है, ट्रू से इसमें पार्टिकल के साइज बड़े होते हैं, सस्पेंशन से छोटे होते हैं, लेकिन ये लाइट को स्कैटर कर देता है। तो इसका आंसर है जी जेली। 10वां जी टेंडल इफेक्ट इज ड्यू टू। अब अगली बात पे आ गया कि टेंडल इफेक्ट किस वजह से होता है। हमने अभी पढ़ा स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। यहां क्या है? ब्लॉकिंग ऑफ बीम लाइट। नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं है। नॉन स्कैटरिंग ऑफ बीम, बिल्कुल ऐसा नहीं है। स्कैटरिंग ऑफ बीम लाइट, स्कैटरिंग का मतलब होता है फैल जाना बीम लाइट का। जैसे ये देखिए इधर से इतनी गई और आगे जाके इतनी फैल गई। डी ऑप्शन थी पासिंग थ्रू बीम ऑफ लाइट। नहीं, ये भी नहीं है। तो ये करेक्ट ऑप्शन जो है सी, यानी स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। 11वां है जी, इफ 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया जा रहा है ऑफ अल्कोहल डिजॉल्व वो 100 ग्राम ऑफ वाटर में, इट इज कॉल्ड। अब देखें ये जो आपको दिया जा रहा है ये वॉल्यूम है, ये क्या है? और ये जिसके साथ ग्राम लिखा गया है ये आपका W है या M है। यहां जो कि वो W यानी वेट के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो आपने कौन सा परसेंट बनेगा? ये V/W। तो कौन सी ऑप्शन है जी? अब पहला है जी W/W, यानी सल्यूट भी ग्राम में हो और सॉल्वेंट भी ग्राम में। ऐसा तो नहीं है, ये गलत हो गया। दूसरे में कहता है W/वॉल्यूम, यानी वेट जो है यानी मास सल्यूट हो और सॉल्वेंट वॉल्यूम में हो। ऐसा तो नहीं है। देखें 10 बड़ी रकम है या 100, ये सल्यूट है वो हमारा सॉल्वेंट। तो वेट बाई वॉल्यूम ये भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन है जी V/W, ये है वॉल्यूम है, डिजॉल्व किस में है? वेट में। तो ये सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। और ये अगली जो थी डी वो भी रॉन्ग है, वो है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। यहां तक तो वॉल्यूम ठीक है, लेकिन ये वॉल्यूम नहीं है, ये तो ग्राम में दिया गया यानी वेट है, ये उसका मैस है। लास्ट है जी विच व्हेन सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड इट टर्न्स इनटू। आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर कहते हैं उसको डाइल्यूट कर दिया जाए तो क्या होगा? पहले तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का पता होना चाहिए आपको। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की मिसाल ये है, आपके पास एक पानी का गिलास है, उसमें 3 चम्मच चीनी के हल हो सकते हैं, आपने तीनों हल कर दिए, अब ये बन गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कहता है अगर इसको डाइल्यूट कर दिया जाए, डाइल्यूट का मतलब ये उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया जाए, आप आधा गिलास उसके अंदर पानी डाल दें, अब वो क्या हो गया? फीका हो जाएगा। तो कहता क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड जो है, देखिए जी पहले आधा गिलास था तो उसके अंदर 3 चम्मच चीनी के हल हो चुके थे, आपने क्या आधे में आधा पानी सादा पानी और डाल दिया, तो अब उसके अंदर मजीद चीनी हल हो सकती है ना। तो वो वाला सॉल्यूशन जिसके अंदर मजीद सल्यूट ऐड किया जा सके वो कहलाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो क्या कहलाता है? अब ये इसका अनसैचुरेटेड बनेगा, लेकिन ये कहता है जी सुपर सैचुरेटेड, नॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, नहीं वो तो बेचारा खुद था। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, नहीं बिल्कुल नहीं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, कौन सी ऑप्शन है जी? डी। क्या बन जाएगा जी? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर, वासन फिल जज़ा।